श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हरि ओम नारायण। अष्टावक्र गीता सूत्र 7 अनुवाद। तू एक सबका दृष्टा है और सदा सचमुच मुक्त है। तेरा बंधन तो यही है कि तू अपने को छोड़कर दूसरे को दृष्टा देखता है। व्याख्या। इस सूत्र में अष्टावक्र जी अद्वैत को प्रतिष्ठा देते हुए द्वैत धारण को भी बंधन का कारण मानते हुए जनक जी से कहते हैं कि यह आत्मा ही परमात्मा है, यही ब्रह्म है। दोनों भिन्न नहीं हैं, एक ही हैं। तू भी वही ब्रह्म है तथा यह समस्त सृष्टि भी उसी एक ही ब्रह्म की अभिव्यक्ति है। वही परमात्मा है, सबका दृष्टा है, अतः तू ही सबका दृष्टा है। परमात्मा मुक्त है, अतः तू भी सचमुच मुक्त ही है, लेकिन तेरे बंधन का कारण मात्र इतना है कि तू अपने को छोड़कर दूसरे को दृष्टा देखता है। बड़ा अर्थपूर्ण सूत्र है द्वैत एवं अद्वैत का। अष्टावक्र जी कहते हैं तू सबका एक दृष्टा है, दूसरा कोई दृष्टा नहीं है। द्वैतवादी धर्म कहते हैं कि ईश्वर व मनुष्य भिन्न है, परमात्मा व आत्मा भिन्न है, ईश्वर व सृष्टि अलग अलग है। ईश्वर करता है, उसने सृष्टि बनाई, वह आसमान में स्वर्ग में कहीं बैठा है, वहीं से समस्त सृष्टि का संचालन कर रहा है। सब उसकी मर्जी से उसके आदेशानुसार हो रहा है। वह दया करता है, पुरस्कार देता है, दंड देता है, न्याय करता है। उसका पूरा शासन है, पूरी शासन व्यवस्था है। उसने सृष्टि बनाई, स्वर्ग नर्क बनाए, पशु पक्षी जीव जंतु मनुष्य आदि बनाए। यह आत्मा ईश्वर नहीं है, उसकी संतान है। ईश्वर और आत्मा का पिता पुत्र का संबंध है, मालिक गुलाम का संबंध है। ईश्वर मुक्त है, आत्मा गुलाम है, वह बंधन में है। गुलाम कभी मालिक नहीं हो सकता। ईसाई, मुस्लिम एवं ब्रह्म कुमारी वाले ऐसी ही मान्यता रखते हैं। कुछ धर्म ब्रह्म, जीव व प्रकृति तीनों को अनादि मानते हैं। कुछ आत्मा व सृष्टि को अनादि मानते हैं। कुछ प्रकृति व पुरुष दोनों को अनादि मानते हैं। कुछ प्रकृति को ही सब कुछ मानते हैं। ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते। वे इस चैतन्य को प्रकृति का ही गुण मानते हैं। ऐसी विभिन्न मान्यताओं के बीच अष्टावक्र जी बड़ी निर्भीकता से यह घोषणा करते हैं कि यह चैतन्य आत्मा ही ब्रह्म है, इससे भिन्न कोई ईश्वर नहीं है। यह आत्मा ही एकमात्र दृष्टा है, साक्षी है। कुछ धर्म आकाश में बैठे ईश्वर को दृष्टा कहते हैं कि वहां बैठे बैठे वह सब कुछ देख रहा है, पाप पुण्य सब देख रहा है।
अष्टावक्र जी कहते हैं यह आत्मा ही परमात्मा है, वह यही दृष्टा है, इससे भिन्न कोई दृष्टा नहीं है। यह आत्मा मुक्त ही है, किसी बंधन में बंधी ही नहीं। वे आगे जनक जी को कहते हैं कि तेरा बंधन यही है कि तू इस आत्मा के अलावा दूसरे को दृष्टा देखता है। जब दूसरा मौजूद है तो बंधन हो ही गया। यदि एक ही है तो कौन किसे बांधे? वह मुक्त ही है। यदि ईश्वर आत्मा से भिन्न है, जो इससे बड़ा है, तभी बंधन की बात पैदा होती है कि यह आत्मा उसके अधीन है, गुलाम है, उसकी सेवक है। जब दूसरा है ही नहीं तो बंधन किसका? वह मुक्त ही है। अतः आत्मा से भिन्न ईश्वर की सत्ता को मानना भी बंधन है। ऐसी आत्मा कभी मुक्त हो ही नहीं सकती। इसलिए ईश्वर की सत्ता को आत्मा से भिन्न मानने वाले धर्मों में मुक्ति की धारणा नहीं पाई जाती। वे स्वर्ग नर्क या ईश्वर के साम्राज्य की ही बातें करते हैं। केवल अद्वैतवादी ही मुक्ति की बात कह सके। स्वतंत्र होने में बड़ा भय है, बड़ी असुरक्षा है। मनुष्य स्वभाव से ही गुलामी को खोजता है। मनुष्य स्वभाव से ही गुलामी खोजता है, इसीलिए उसने ईश्वर को अपना स्वामी एवं स्वयं को गुलाम मान लिया है। इसी विचारधारा ने द्वैतवादी धर्म को जन्म दिया। उपनिषद कहते हैं अयमात्मा ब्रह्म तत्वमसि आदि आदि। यह अद्वैत की धारणा है। अष्टावक्र अद्वैतवादी हैं, इसीलिए वे जनक जी से कहते हैं कि तू आत्मा है, वह वही आत्मा सबका दृष्टा परमात्मा है। इससे भिन्न किसी अन्य आकाश में बैठे हुए परमात्मा को दृष्टा मानना ही तेरा बंधन है। अज्ञानी ही आत्मा से भिन्न ईश्वर को दृष्टा, कर्म फल प्रदाता एवं कर्ता मानते हैं, ज्ञानी नहीं मानते। फिर से पढ़ते हैं, अज्ञानी ही आत्मा से भिन्न ईश्वर को दृष्टा, कर्म फल प्रदाता एवं कर्ता मानते हैं, ज्ञानी नहीं मानते। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हरि ओम। नारायण नारायण। श्री